बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। बिग बॉस की हकीकत अब अयां हो चुकी है और बिग बॉस के मुतालिक बहुत ज़्यादा मवाद भी यूट्यूब पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा कसरत के साथ वीडियोस मौजूद हैं जहां पर आप उन वीडियोस को देखकर आप ये बहुत आराम से ये समझ सकते हैं कि बिग बॉस कैसे हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है, कैसे वो इल्यूमिनाती के एजेंडे को पाकिस्तान और भारत दोनों में प्रमोट कर रहा है। बिग बॉस में दिखाया ये जाता था इल्यूमिनाती के साइंस को दिखाना बिग बॉस में एक आम और मामूल की बात थी, जो कि हमारे सब कॉन्शियस लेवल में सेव हो जाते थे और जो कि हमारे दीन को, जो कि हमारे ईमान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते थे। बिग बॉस को तो बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। बिग बॉस के अलावा बाकी इंडियन चैनल्स को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी और खुशाइन बात थी और इसी तरह ही रहना चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि वो वहाँ पर फिल्में नहीं चलाते, पाकिस्तान के एक्टर्स को वहाँ पर काम करने नहीं दिया जाता, तो हम क्यों भारत को यहाँ पर प्रमोट करें। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी थी, खुशाइन थी कि भारत का जो प्रोपेगेंडा था, इल्यूमिनाती का जो प्रोपेगेंडा था, वो पाकिस्तान में बंद हो चुका था। लेकिन अब खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान में भी ऐसे शोज बनना शुरू हो गए हैं जो कि इल्यूमिनाती के एजेंडे को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इल्यूमिनाती के प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान में चला रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की नस्ल को, जो कि पाकिस्तान के माशरे को, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह बर्बाद करने के दर पे आ चुके हैं। इन शोज को बहुत ज्यादा वायरल भी किया जाता है, इन शोज की रेटिंग्स भी बहुत ज्यादा आती है। इन शोज में जब ये नया एपिसोड आता है तो इन शोज का जो एपिसोड नया आने वाला होता है, नई जो किस्त आती है, वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग भी कर दी जाती है, क्योंकि इन शोज का जो मेन ऑडियंस है वो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक ऐसा इन्होंने मुनज़्ज़म तरीके के साथ हमारी कौम को, हमारे माशरे को तबाह किया जा रहा है कि जिसकी हमें अब समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम आज भी ना समझे, अगर हम अब भी ना समझे, तो खाकम बदेन हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा और हम इस्लाम से बहुत दूर चले जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस शो की। चैंपियंस शो बोल टीवी पर दिखाया जाता है। चैंपियंस शो वकार ज़का का शो है। इससे पहले वो लिविंग ऑन दी एज और ओवर दी एज भी कर चुके हैं और इससे पहले वो AR बाय और उसके बाद HTV पर होते थे। लेकिन अब वो बोल इंटरटेनमेंट पर ही अपना चैंपियन शो करते हैं और उसमें जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं, उनसे ऐसे ऐसे डेयर करवाए जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक नाजेबा होते हैं। इसके अलावा भी जो कंटेस्टेंट्स वहाँ पर आते हैं वो के नाजेबा हरकत करते हैं, सिफाश हरकत करते हैं, जो कि पाकिस्तानी माशरे में, जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन पर दिखाना मैं समझता हूँ कि किसी भी हक में वो दुरुस्त नहीं है और जिससे इससे हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इससे हमारा जो कल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचेगी और हमारा जो आने वाला वक्त होगा, हमारी जो आने वाली नस्ल होगी, वो बिल्कुल उसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होगी। वकार ज़का के शो की बात की जाए तो एक वीडियो में पहले भी इस पर बना चुका हूँ, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने बगैरती की इंतहा को छू लिया था और वकार ज़का को जाकर उसने किस कर दी थी। और ये बात यहीं पर थमी नहीं है, ये बात मजीद अब बढ़ रही है और इसमें बगैरतियों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में भी आपको ये बड़े वसूख के साथ कह दिया था कि जो अब आगे होगा को तो क्या, इसको भी बहुत पीछे छोड़ जाएगा और ऐसे ही हो रहा है। हम जिन्स परस्ती, जो कि इल्यूमिनाती का एक मेन एजेंडा है कि हम जिन्स परस्ती को फैलाया जाए और लोगों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू करेंसी और न्यू लैंग्वेज, न्यू मजहब, और सिर्फ एक मजहब हो, एक खुदा हो, एक शैतान को पूजने वाले हो, एक जुबान बोलने वाले हो, एक करेंसी हो और हम जिन्स परस्ती हो। ये एजेंडा है इल्यूमिनाती का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अब कामयाबी हो रहे हैं और पाकिस्तानी माशरे में, जो कि एक अच्छा माशरा है जिसमें निकाह को प्रमोट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, किया भी जा रहा है, उस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे को तबाह करने के लिए अब हम जिन्स परस्ती TV शोज पर दिखाई जा रही है। और इन शोज को करने वाले ये बदबख्त इंसान वकार ज़का को शर्म आनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। इस शो में हुआ कि आखिर मैं क्यों ये सारा कुछ बता रहा हूँ, तो उससे पहले ये मैं अभी इसको मजीद तफसील के साथ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले इस शो में हुआ क्या था, वॉच दिस। नौ लोगों को कन्विंस करना है कि किसी तरह पप्पी हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, हम जिन्स परस्ती की तरफ यहाँ पर रागिब किया जा रहा है हमारी नौजवान नस्ल को और TV शोज पर ऐसी ऐसी हरकत, ऐसी ऐसी नज़ेबा हरकतें दिखाई जाती हैं जिससे कि हमारा दिमाग चाहते या ना चाहते हुए भी इनकी तरफ रागिब होगा,
क्योंकि इस शो में दिखाया गया है कि लड़की ने लड़की की जाके पप्पी लेनी है, लड़के ने लड़के की जाके पप्पी लेनी है। और उसके बाद दिखाया भी ये गया था कि लोंडेबाजी उस शो में हो रही है। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक लड़कों का झुंड एक लड़के पर कूद पड़ा और उसके साथ लोंडेबाजी करना शुरू हो गया, जिसके बाद उस लड़के ने भी क्या कुछ कहा वो भी मैं पूरा उसमें कुछ मैंने आपको हिस्सा दिखाया, कुछ मैंने हिस्सा नहीं दिखाया। तो क्या ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल में सेव नहीं हो रही चीजें? क्या ये हमारे चाहते या ना चाहते हुए भी दिमाग में सारी चीजें महफूज हो नहीं रही? तो इसका जवाब यही है कि हो रही हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बिग बॉस के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जो ये बगैरत शो लेकर आया वकार ज़का, बगैरती से भरा हुआ ये शो है द चैंपियंस। इसमें नौजवान जो हैं अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, इसमें थर्ड क्लास देसी लिबरल आंटी आती है जो कि अपने आप को नौजवान लड़कियां साबित करने की कोशिश में पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही होती हैं, अपनी उनकी शौकियां खत्म नहीं हो रही होती और सस्ती शोहरत के लिए वो सारा काम किया जा रहा होता है। जैसे बिग बॉस में दिखाया जाता था कि बात बात पर लड़ाई होती है, वैसे ही इस शो में भी बात बात पर लड़ाई की जाती है। जैसे उस शो में दिखाया जाता था कि सरेआम वहां पर सेक्स हो रहा होता है, वहां पर फाश हरकतें हो रही होती हैं, वैसे भी इसी शो में भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर लड़की और लड़के के साथ जिस तरह का उनका ताल्लुक बन जाता है वो कि पाकिस्तानी माशरे में, कि इस्लामी माशरे में ऐसा ताल्लुक हकीकत में नहीं बनता, लेकिन ये दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन वॉशिंग की जा रही है हमारे सबकॉन्शियस लेवल में ये सारी चीजें भर जाती हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च की मैंने बात की है तो 10% हम कॉन्शियस लेवल से सीखते हैं और 90% सबकॉन्शियस लेवल से सीखते हैं। यानी कि अगर कोई चीज चल रही है उसके साथ अगर आपको सिंगल आई दिखा दी जाती है, उसके साथ अगर आपको इल्यूमिनाटी के साइंस दिखा दिए जाते हैं तो हम भी वही कुछ करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आजकल नौजवान नस्ल इस तरह के साइंस बनाती हुई नजर आती है, इस तरह के साइंस, इस तरह के साइंस, इस तरह के साइंस और सिंगल आई के साइंस। जब सेल्फी ले रहे होते हैं हम सिंगल आई को प्रमोट कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इनका मकसद क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि इससे हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है या नहीं हो रही, इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि हमारी ब्रेन वॉशिंग इस किस्म की हो चुकी है कि हम इल्यूमिनाटी के एजेंडे पर चाहते या ना चाहते हुए, जानते हुए या अनजाने में हम उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस जैसे शोज को बनाने वाला ये इल्यूमिनाटी का कुत्ता वकार ज़का है। वकार ज़का के मुतालिक जितनी भी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं वो कम पड़ेगी। इसके मुतालिक यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा मवाद है जो कि आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इल्यूमिनाटी के मुतालिक मैं भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इल्यूमिनाटी के साइंस के ऊपर मैंने आपको बताया था, वो भी आप वीडियो जाकर रिसर्च कर सकते हैं। बाकी दूसरी वीडियोस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। बिग बॉस में जैसे सिंगल आई को दिखाया जाता है, ट्रायंगल को दिखाया जाता है, वैसे ही इस शो में अब चाहते या ना चाहते हुए भी हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्योंकि आप पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा हैं, आपने पाकिस्तानी माशरे को चलाना है, आपने पाकिस्तानी माशरे की हिफाजत करनी है, आपने इस्लाम की हिफाजत करनी है, आपने पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करना है। क्या आप लोग समझते हैं कि वकार ज़का को इस तरह के गंदे, गलीज, नापाक काम अपने शोज में करवाने चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के घटिया काम अपने शोज में करवाए जाएं तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो मैंने दिखाया वो बिल्कुल दुरुस्त था और मैंने दुरुस्त मैसेज दिया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा हैं और आप लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा भी अगर वकार ज़का जो कहते हैं कि मैं इल्यूमिनाटी नहीं हूँ और मेरे खिलाफ ये सारे बकवास करते हैं तो मान लेते हैं कि ये सारी बकवास थी, लेकिन फिर भी एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप अपने आप को मुसलमान मानते हैं, अगर आप अपने आप को शैतान का पुजारी नहीं मानते, आप अपने आप को शैतान का पुजारी डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो क्या एक इस्लामी माशरे में, पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें टेलीविजन पर दिखाना क्या दुरुस्त है या गलत है? वकार ज़का मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और लोगों, ऑडियंस, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये वकार ज़का तक ज़रूर पहुंच जाए और वो इस वीडियो मैसेज जो मैंने दिया है इसका रिप्लाई ज़रूर करे। और वो क्या कहेगा वो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब आप पे है, आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है।
अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियोस, इस तरह के मज़ीद जो भी पाकिस्तान के मुतालिक, जो भी इस्लाम के मुतालिक कोई इस तरह की बातें करेगा उसको मैं बेनकाब करता रहूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।